अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। ओके बेटा, हमारा आज का टॉपिक है एमीटर एंड वोल्टमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। पहले जो है वो हमने स्टडी किया हुआ था, ये हमारा वही टॉपिक जो वो सीक्वेंस में आ रहा है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने टार्क की वैल्यू को डिस्कस किया था। किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसमें रोटेशन होगी, उस रोटेशन में हम टार्क की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो गैल्वेनोमीटर का पहले हमने डिस्कस किया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का हमने क्या कहा था कि ये आपके पास जो है वो करंट मैरिंग डिवाइस है। करंट सेंसिटिव डिवाइस और करंट सेंसर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास ये जो है वो अगर किसी सर्किट में से करंट आई जो है वो थोड़ा सा भी जो है वो करंट जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को आपके पास गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये हमारा टॉपिक आज जो टॉपिक है वो हमारे पास एमीटर और साथ में जो है वो वोल्टमीटर है। ये दो टॉपिक्स आज हमने जो है वो डिस्कस करने। ठीक है, और ये एक्चुअल में आपके पास एमीटर और वोल्टमीटर दोनों जो है मॉडिफाइड फॉर्म्स है गैल्वेनोमीटर की। मीन अगर आपके पास लैब में जो है वो रेडीमेड जो है वो मीटर पड़ा हुआ है या वोल्टमीटर पड़ा हुआ है तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे आपके पास जस्ट गैल्वेनोमीटर है और आपको ज़रूरत है कहीं पे एमीटर की, ठीक है, ये सिर्फ आपके पास गैल्वेनोमीटर है और वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ गई वोल्टमीटर की, तो आप इसको जो है वो गैल्वेनोमीटर को आप मीटर में या एज अ वोल्टमीटर आप कैसे जो है वो यूज़ करोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं एमीटर। एमीटर जो है वो हम नॉर्मल डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है किस चीज़ का, गैल्वेनोमीटर का। और ये गैल्वेनोमीटर जो है वो किस तरह कन्वर्ट होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाई कनेक्टिंग अ स्मॉल और लो वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, एक स्मॉल जो है वो रेजिस्टर हम लेंगे और स्मॉल रेजिस्टर को हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब पैरेलल कम्बिनेशन की हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम होती है और करंट ने आगे जो है वो क्या होना है, डिवाइड होना है। और लेट्स सपोज यहाँ पे ये करंट आ रही है इस सर्किट में से। लेट्स सपोज गैल्वेनोमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर जी है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और इसमें से करंट जो जा रही है वो आई जी जा रही है। ठीक है, अब ये आई जी हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको जो है ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करके बता देगा कि यहाँ पे कितनी करंट जा रही है। ठीक है, ये करंट भी आपको नोन होगी। लेट्स सपोज ये 5 एम्पेयर करंट है, इसमें से 2 एम्पेयर करंट जा रही है तो ये कितनी करंट हो जाएगी, 5 माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये करंट थ्रू ए क्रॉस शंट रजिस्टर जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आई एस इक्वल्स टू आई माइनस आई जी। अब यहाँ पे इसके लिए जो है वो हम मैथमेटिकली जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं। मैथमेटिकली हम इसके लिए जो कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन और ये जो है वो रिलेशन हमें क्या बताएगी, रिलेशन हमें ये बताएगी कि आपने यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर को, मीन आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है, वो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को लेट्स सपोज मिली एम्पेयर में जो है वो कैलकुलेट करके देगा। और जो आपके पास एम मीटर है ये क्या करेगा, ये एम्पेयर में जो है वो आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। तो डेफिनेटली जो गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करता है और एमीटर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कैलकुलेट करता है। अब आपने क्या करना है, आपको पता होगा कि लेट्स सपोज आप कितने एम्पेयर की जो है वो बैटरी आप यूज़ कर रहे हो। लेट्स सपोज 10 एम्पेयर की है तो इट मीन्स आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को भी एडजस्ट करना होगा 10 एम्पेयर तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने कितना शंट रजिस्टर ये लगाना होगा कि वो जो है वो आगे डिफ्लेक्शन शो करे या करंट की वैल्यू मेजर करके दे आपको कितनी, 10 एम्पेयर तक। तो इसके लिए हम जो है वो शंट रजिस्टर के लिए जो है वो रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर पैरेलल कम्बिनेशन वी हैव, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या चीज़ होती है कि इसमें हम कहते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो उसमें हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम होती है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ठीक है,
और करंट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो हमारे पास डिफरेंट होती है, जो का हम रेजिस्टर इन सीरीज़ एंड रेजिस्टर इन पैरेलल जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, पोटेंशियल जो है वो आपके पास वी जी, पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है, और वी एस जो है वो आपके पास पोटेंशियल ऑफ शंट रेजिस्टर जो आपने कनेक्ट किया हुआ, इसका पोटेंशियल जो है वो आपके पास वी एस। नो बाय डिफिनीशन नो वी हैव कि जो हमारे पास पैरेलल में है तो पोटेंशियल ने जब वो क्या होना है, तो वी जी आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगा, वी एस की इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास वी जी की वैल्यू होगी, ये जो है वो बाई ओम्स लॉ वी हैव वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब हमारे पास जो वी जी की वैल्यू होगी वो किस चीज़ की इक्वल होगी, वी जी विल बी गेट्स इक्वल टू आई जी आर जी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और वी एस की वैल्यू क्या होगी, आई एस आर एस की इक्वल हो जाएगा, जो इसकी रेजिस्टेंस होगी और यहाँ पे उसके क्रॉस करंट की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन में हम देखें यहाँ पे, तो करंट जा रही है यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये है कि इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे इसको जो है वो सेम लेना है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वी जी विल बी गेट्स इक्वल टू वी एस, और वी कैन राइट आई जी आर जी विल बी गेट्स इक्वल टू आई एस आर एस। अब यहाँ पे जो करंट जा रही है शंट रेजिस्टर के क्रॉस, वो कितनी जा रही है, आई माइनस आई जी इंटू आर एस की इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने आर एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आर एस की वैल्यू क्या होगी, आई जी आर जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, हमारे पास आर एस विल बी गेट्स इक्वल टू आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू आर जी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये भी आपको नोन होगा। करंट जो आप दे रहे हो, कितनी पोटेंशियल की बैटरी आप यूज़ करो, वो भी आपको नोन होगी। करंट कितनी जो है वो आगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करके दे रहे हो, वो भी आपके पास नोन होगा। और जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की, वो ऑलरेडी पहले से आपको नोन होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप जो है वो यूज़ कर सकते हो कि आपने कितने एम्पेयर के लिए आगे जो है वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने कितनी जो है वो शंट रेजिस्टर जो है वो शंट रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि आगे उसको आप क्या करो, मॉडिफाइड कर सको। इज़ इट क्लियर। तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है शंट रेजिस्टर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरे पास इसके लिए को भी जब हम डिफाइन करते हैं, वोल्ट मीटर इज़ अ क्या चीज़ है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। Is it clear? A galvanometer can easily be converted into voltmeter by connecting high resistor in series। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में जो है वो आपके पास आ सकता है कि वोल्टमीटर को आप कैसे जो है वो गैल्वेनोमीटर को आप कैसे जो है वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए आपने हाई रेजिस्टर, ठीक है, उनको इस तरह कन्वर्ट करना है, सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। इज़ इट क्लियर। अब यहाँ पे इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन उसी तरह का कि आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कितने वोल्टेज के लिए जो है वो मॉडिफाइड करना है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगी कि जब हम डिस्कस करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन को, तो सीरीज़ कम्बिनेशन पे हमारे पास क्या होती है, फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन वी हैव, उसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू जो है वो सेम होती है।
ठीक है, और पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, राइट। कि हम इसको जो है वो रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और सीरीज़ कम्बिनेशन की क्या है उससे आपको पता चलेगा कि करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने के लिए आप एक ही रास्ता जो है वो प्रोवाइड करते हो, तो इट मीन्स कि आपके पास सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू जो है वो सेम होती है और पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आपके पास डिफरेंट रहेगी। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू अगर डिफरेंट है, सो व्हाट वी कैन से डेट कि आपके पास जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू होगी, नाउ वी हैव टोटल पोटेंशियल जो आप दे रहे हो वो क्या होगी, वो आपके पास गैल्वेनोमीटर भी यूज़ करेगा, प्लस आपके पास जो हाई रेजिस्टर आपने कनेक्ट किया हुआ है उसमें भी जो है वो यूज़ करना है। बात समझ आ रही है। इट मीन्स आप 5 वोल्ट दे रहे हो तो 3 वोल्ट जो है वो आपके पास गैल्वेनोमीटर यूज़ करेगा, 2 वोल्ट जो है वो आपके पास हाई रेजिस्टर जो आपने लगाया हुआ है वो आपका यूज़ करेगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास जो वी जी है, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। नो वी जी की वैल्यू क्या होगी, आई जी आर जी, और वी एच की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आई एच आर एच की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट जो टोटल करंट है वो आपके पास इक्वल होगी जितनी करंट जो है वो आपके पास गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहा है और जितनी करंट आपके जो है वो हाई रेजिस्टर को जो है वो मिल रही है। सो व्हाट वी कंसिडर कि ये इक्वेशन मैं इसको लिख सकता हूँ कि आपके पास वी एच जो है वो इक्वल हो जाएगा आई जी इंटू आर एच, ठीक है। आई एच की जगह पे मैंने आई जी जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस दोनों इक्वेशंस को लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन ए है और ये आपके पास जो इक्वेशन बी आ गई है। अब इसको लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट इक्वेशन ए बी इन इक्वेशन 1, सो वी गेट वी टोटल विल बी गेट्स इक्वल टू आपके पास वी जी की वैल्यू क्या होगी, आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू आर एच। अब यहाँ पे आई जी जो है मैं कॉमन लूँगा, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आर जी प्लस आर एच इंटू वी टी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास किस चीज़ को कैलकुलेट करना है, आर एच को कैलकुलेट करना है कि आर एच को हमने कितना इसके साथ जो है वो पुट करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि आर जी प्लस आर एच विल बी इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय आई जी, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको हम वहाँ पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। आर एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आर जी को जब हम उस साइड पे ले जाएंगे तो आर एच की वैल्यू आ जाएगी वी डिवाइड बाई आई जी माइनस, यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो शंट हाई रेजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी कि आपने कितना जो है वो हाई रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट करना है ताकि आपके पास गैल्वेनोमीटर जो है वो आपकी डिज़ायरेबल वोल्ट मीटर में जो है वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपके किस चीज़ का है कि हाउ वी कैन मॉडिफाई आर कन्वर्टेड आर गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन की। एक में जो है वो हम क्या करते हैं, पहली जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, उसमें आपने जो है वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने जो है वो एक शंट रेजिस्टर को पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। और जब आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे तो यहाँ पे आपने क्या की, यहाँ पे अपने हाई रेजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, अगर इसको जो है वो शॉर्ट के लिए आपने याद करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो एम मीटर जो है वो इसको हम लिख सकते हैं कि यह मीटर जब कन्वर्ट होगा ASP, ठीक है। ASP का मतलब क्या होगा, फॉर एमीटर शंट रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ASP। बात समझ आ रही है। और वोल्ट मीटर के लिए आपने क्या करना है, इन सब को चेंज करना होगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, VH, ठीक है। वोल्ट मीटर के लिए आपने हाई रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एक जो है वो VHS और एक जो है वो ASP, ये दो चीज़ें आपकी शॉर्ट एब्रीवेशंस के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आते हैं कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टर और हाई रेजिस्टर इन सीरीज आर इन पैरेलल।
तो ये जो है वो आप इसको इस तरह याद कर सकते हो, ASP एंड VHS। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दोनों चीज़ें आ गई है। और ये जो है वो आपका एक ही क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ मीन बाय गैल्वेनोमीटर। ठीक है, डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो आपने गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन भी करना होगा, और ये इसके साथ जो है वो साथ साथ आपने AB में करने होंगे। और अगर शॉर्ट में आता है, हाउ वी कैन मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और हाउ कैन वी मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो इसके लिए आपने ये जो है वो कैलकुलेशन करनी है, और ये जो है वो आपकी जो है वो अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, होप सो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।